एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पिंकी अपने माँ के साथ रहती थी। पिंकी की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से पिंकी को एक सेठानी के घर में काम करना पड़ता था। पिंकी देखती है कि सेठानी के घर में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई। इतनी सारी मिठाई। तभी सेठानी आती है। पिंकी, ये सारी मिठाई जरा अंदर कमरे में तो रख दे। जी सेठानी जी। पिंकी सारी मिठाई अंदर कमरे में रखने लगती है। इन मिठाइयों की खुशबू कितनी अच्छी है। और देखने में भी कितनी खूबसूरत है। लगता है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। मिठाई देखकर पिंकी के मुंह में पानी आ रहा था। वह अपने आप को रोक रही थी। तभी उसने देखा कि सेठानी बाहर आंगन में गई हुई है। सेठानी के घर में तो इतनी सारी मिठाई है और हम गरीब को मिठाई नसीब ही नहीं। अगर इतनी सारी मिठाई में से एक मिठाई कम हो जाएगी तो सेठानी को कहाँ पता चलेगा। उन सारी मिठाइयों में से पिंकी एक मिठाई चुपके से खा लेती है। ये मिठाई दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी स्वादिष्ट ही खाने में है। ऐसा करती हूँ, एक और मिठाई चुपके से खा लेती हूँ। इतनी मिठाइयों में से एक और मिठाई कम हो जाएगी तो सेठानी को क्या पता चलेगा। उन सारी मिठाइयों में से पिंकी एक और अलग तरह की मिठाई खा लेती है। अरे वाह, ये मिठाई तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है और मुलायम भी। इससे खा के तो मजा ही आ गया। ऐसे ही करके पिंकी बहुत सारी मिठाई खा लेती है। तभी पिंकी के मन में ख्याल आता है, आज दिवाली है और मिठाई खरीदने के लिए तो पैसे भी नहीं है। पता नहीं सेठानी दिवाली की मिठाई के लिए पैसे दे भी या नहीं। ऐसा करती हूँ, इसमें से 2-4 मिठाइयाँ छुपा कर घर लेके जाती हूँ। माँ मिठाई खाएगी तो खुश हो जाएगी। और इतनी सारी मिठाइयों में से सेठानी को क्या पता चलेगा कि मैंने मिठाई चुराई है। और फिर पिंकी थोड़ी सी मिठाई अपने थैले में रख लेती है। जब घर का सारा काम खत्म कर लेती तब अपने घर जाने लगती है। पिंकी के हाथ से थैला छूटने से सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ सेठानी आ जाती है। तू मिठाई चुरा के भाग रही थी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी पूरे गांव के सामने बताती है, ये पिंकी मेरे घर से मिठाई चुरा के भाग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मिठाई ली है। कल दिवाली है और मेरे पास मिठाई लेने के पैसे नहीं। यही सोच के मैंने सिर्फ थोड़ी सी मिठाई ले ली। पिंकी सारे गांव के सामने अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाती और नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही ये बात उसकी माँ को पता चलता है, उसकी माँ भी मर जाती है। मरने के बाद पिंकी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। तुम सब गाँव वालों की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी और मेरी माँ भी मर गई। अब मैं तुम सब गाँव वालों को मिठाई खाने के लिए तरसा दूंगी। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। दिवाली का त्योहार आता है। सारे गांव वाले तरह तरह की मिठाई बनाने में लगे हुए थे। तभी चुड़ैल वहां आती है। अरे वाह, सब गाँव वाले दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं और तरह तरह की मिठाई भी बना रहे हैं। अब आएगा मजा जब इन्हें मिठाई खाने को नहीं मिलेगी। और जब सब अपने अपने काम में लगे हुए थे तो चुड़ैल छुपकर सभी गांव वासियों की मिठाइयाँ खा जाती है। अरे वाह, मिठाई खा के तो मजा ही आ गया। अब जब इन्हें मिठाइयाँ नहीं मिलेगी तो मुझे और भी मजा आएगा। और जब कुछ देर बाद सेठानी अपने कमरे में मिठाई लेने के लिए आती है तो हैरान रह जाती है। मेरी मिठाई कहाँ गई? अरे, मैं तो अभी यहीं रख के गई थी, तब मिठाई कहाँ चली गई? हाय वे, अब हम बिना मिठाई के दिवाली कैसे मनाएंगे? सेठानी पूरे घर में देखती है पर उसे मिठाई कहीं नहीं मिलती। वह रोने लगती है। हाय वे, न जाने मेरी मिठाई कौन चुरा के लेके गया। मुझे मिठाई चोर बोला था ना। अब मैं भी देखती हूँ कि तू दिवाली पे कैसे मिठाई खाएगी। ऐसे ही सभी गांव वालों की मिठाइयाँ चोरी हो जाती है। कोई भी गांव वाला दिवाली पर मिठाई नहीं खाता। ऐसे ही जब भी दिवाली होती वह चुड़ैल सभी गांव वालों की मिठाइयाँ चोरी कर लेती और खा जाती। गांव के लोग मिठाई छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर चुड़ैल ढूंढकर सारी की सारी मिठाई खा जाती। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर दिवाली पर ही मिठाइयाँ क्यों चोरी हो जाती है। कल दिवाली है और सभी गांव वाले चिंतित हो रहे थे। पता नहीं इस बार की दिवाली मिठाइयों के साथ मनेगी या नहीं। इतने साल हो गए दिवाली के दिन मिठाई खाए
अब तो सिर्फ मिठाई की याद ही रह गई है। हम सभी लोग दिवाली के दिन इतनी मेहनत करके मिठाई बनावत है, पर जाने कौन ससुर का नाती है कि हमार सबको मनाई मिठाई चुराई के ले जावत है। ओ हमका मिल गवा तो हम होकर तंगई तोड़ दें। हाँ सही कहा तुमने, गांव के सभी लोग मिठाई खाने के लिए तरस गए हैं। चलो भाई चलते हैं, कल दिवाली है, बाकी सब तैयारियां भी तो बाकी है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। इधर चुड़ैल भी खुश हो रही थी। कल दिवाली है और कल मैं हमेशा की तरह ही गाँव वासियों की स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुरा कर खा जाऊंगी। जब इन्हें मिठाई खाने को नहीं मिलेगी तब मजा आएगा। इन्होंने भी तो मुझे खूब सताया है, इन लोगों ने तो मुझे मिठाई चोरी ही बना दिया। फिर चुड़ैल दिवाली का इंतजार करने लगती है। इधर गांव के लोग सोच सोच के परेशान थे कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी कहीं मिठाइयाँ चोरी न हो जाए। और फिर सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे भगवान, इस बार की मिठाई भी जरा छुपा के रखना, क्या पता हर बार की तरह इस बार भी मिठाई चोरी हो जाए। अभी इस बार मैंने मिठाई ऐसी जगह छुपा के रखी है कि उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर उस आदमी की पत्नी मिठाई को छुपा कर रख देती है। गांववासी भी अपनी अपनी मिठाइयों को छुपा कर रख देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर चुड़ैल सभी गांववासियों की मिठाइयाँ ढूंढ लेती है और छुपा कर खा जाती है। अरे वाह, मिठाई चुरा कर खाने का तो मजा ही अलग है। गांव वाले जब पूजा करने के लिए मिठाई देखते हैं, अरे मेरी मिठाई, मैंने तो मेरी मिठाई को ताले में बंद करके रखा था, फिर भी चोरी हो गई। आए राम, मेरी मिठाई। तभी वो औरत भी अपनी मिठाई ढूंढने लगती है। अभी मेरी मिठाई, मैंने तो अपनी मिठाई को डब्बे के अंदर छुपा के रखा था, फिर पता नहीं कौन सा सत्यानाशी मिठाई लेके चले गया। अब मैं बच्चों को मिठाई कहाँ से ला के दूंगी, क्या खिलाऊंगी। चुड़ैल गांव वालों को मिठाई के लिए रोता देखकर बड़ी खुश होती है। अब आया मजा। सभी गांववासी मिठाई चोरी होने से बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा, आखिर दिवाली पर भी कौन हमारी मिठाई चुरा के लेके चले जाता है। मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। हमने मिठाइयाँ छुपाने की कितनी कोशिश कर ली, फिर भी मिठाइयाँ चोरी हो गई। तुम सही कह रही हो। अब तो हमें पुजारी जी के पास ही जाना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। पुजारी जी, पता नहीं कौन हमारी मिठाई दिवाली को लेकर चले जाता है। हमेशा हमारी मिठाई दिवाली को ही चोरी हो जाता। हम तो दिवाली के मिठाई खाए बिना तरस गए हैं। कभो बिना मिठाई के दिवाली होता। तुम्हारे गांव में चुड़ैल का साया है। पुजारी जी अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। चुड़ैल वो सब कुछ बताती है जो सेठ सेठानी और गांव वालों ने उसके साथ किया था कि उसे मिठाई चोर बना दिया था। ये सब सुन के सेठ सेठानी और बाकी सब गांव वाले चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं और पुजारी जी चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं।